हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एशियन मिथिक के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ गया हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए आप लोगों का बिना टाइम जाए के चलते हैं एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को यहां पर वैंगहाव, लिली और इस छुटकू ड्रैगन को दिखाया जाता है, जो कि चलते चलते एक गुफा के पास आ जाते हैं। इस गुफा को देखने के बाद वैंगहाव इन लोगों को बोलता है, ऐसा लगता है मुझे इसी के माध्यम से हम लोग अपने काम को कर पाएंगे और हम लोगों के पास यहाँ पर इस गुफा में जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। लेकिन तभी हम लोगों को लिली को दिखाया जाता है, जिससे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही होती है और वो बोलती है, विंड क्लैन के लोगों ने यहाँ पर कितनी गंदगी फैला के रखी है। इसके बाद लिली अपने नाक को बंद कर यहाँ पर वैंगहाव को बोलती है, यहाँ पर हम लोग जिस काम के लिए आए हैं जल्दी से हम लोग इस काम को कर इस जगह से चले जाते हैं, क्योंकि मुझे ये बदबू इस जगह पर बर्दाश्त नहीं हो रही है। जिस पर वैंगहाव यहाँ पर लिली को बोलता है, मुझे नहीं पता है कि इस गुफा के अंदर में मुझे क्या मिलेगा, इसलिए तुम यहाँ पर मेरे साथ जाकर अपनी जान को जोखिम में मत डालो। इस पर लिली बोलती है, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी? यहाँ पर इस गुफा के अंदर जितने भी खतरे होंगे हम दोनों मिलकर इसका सामना करेंगे। और वैंगहाव, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा पीछा यहाँ पर इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? और वो ये बोल इस गुफा के अंदर जाने लगती है। इस चीज को देखकर ये छुटकू ड्रैगन वैंगहाव को बोलता है, यहाँ पर लिली तुमसे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गई है और वो तुमसे यहाँ पर शादी कर ही मानेगी। इस बात का वैंगहाव कोई भी जवाब नहीं देता है और वो भी यहाँ पर इस गुफा के अंदर में चला जाता है। इस गुफा के अंदर आने के बाद यहाँ पर इस छुटकू ड्रैगन को बहुत सारे क्रिस्टल दिखते हैं और वो इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो एक क्रिस्टल के पास चला जाता है और वो वैंगहाव को बोलता है, वैंगहाव हम लोग यहाँ से इन सभी क्रिस्टलों को अपने साथ ले जाएंगे। इस पर लिली यहाँ पर इस छुटकू ड्रैगन को बोलती है, तो तुम यहाँ पर ऐसा करने की गलती मत करना, क्योंकि ये क्रिस्टल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं और अगर तुमने यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल पावर की मदद ली इस क्रिस्टल को अपने साथ ले जाने में, तो यह तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा बुरा होगा, क्योंकि यह क्रिस्टल तुमने जितनी पावर यूज की है इससे 10 गुना तुम्हें वापस देगा। इस बात को सुनने के बाद ये छुटकू ड्रैगन लिली को बोलता है, तुम यहाँ पर झूठ बोल रही हो, और वह बोलकर यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल पावर को इस क्रिस्टल में डाल देता है, जिसकी वजह से इस क्रिस्टल के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी इस छुटकू ड्रैगन को लगती है और वो बहुत ही दूर जाकर गिरने लगता है। लेकिन तभी वैंगहाव सही टाइम पर जाकर इसे बचा लेता है। इसके बाद वैंगहाव यहाँ पर इस छुटकू ड्रैगन को बोलता है, क्या तुम यहाँ पर ठीक हो? जिस पर ये छुटकू ड्रैगन यहाँ पर वैंगहाव को बोलता है, तुम यहाँ पर मुझे तीन दिख रहे हो, क्या तुम मुझे यहाँ पर हिलाना बंद करोगे? इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर लिली भी आ जाती है और वो इस छुटकू ड्रैगन को बोलती है, मैंने तो तुम्हें यहाँ पर पहले ही बोला था कि तुम यहाँ पर इस क्रिस्टल के ऊपर अपने स्पिरिचुअल पावर को यूज मत करना, लेकिन तुमने मेरी बात यहाँ पर नहीं माना, जिसकी वजह से ये अटैक तुम्हारे ऊपर हो गया और तुम यहाँ पर इतने ज्यादा इंजर्ड हो गए। इस पर ये छुटकू ड्रैगन बोलता है, तुमने बिल्कुल सही बोला था लिली। इस पर लिली बोलती है, यहाँ पर विंड क्लैन के लोग बहुत ही ज्यादा अजीब है और यहाँ पर जो चीज तुम देख रहे हो इन सभी चीजों के यहाँ पर विंड क्लैन के लोगों ने ही बनाया है। इस बात को सुनकर ये छुटकू ड्रैगन बोलता है, मैं तो यहाँ पर विंड क्लैन के लोगों को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ और तुम लोगों का थंडर क्लैन यहाँ पर विंड क्लैन से किस प्रकार से भिन्न है। जिस पर लिली यहाँ पर इस छुटकू ड्रैगन को बोलने लगती है, हम लोगों के बीच में यहाँ पर जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि यहाँ पर विंड क्लैन के लोग पहाड़ों पर रहते हैं और हम लोग यहाँ पर जमीन पर। इस बात को सुनने के बाद ये छुटकू ड्रैगन यहाँ पर लिली को बोलता है, तुमने यहाँ पर विंड क्लैन की बहुत ही ज्यादा बुराई कर दी है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर वो लोग तुम्हें सजा देंगे। इस बात को सुनकर लिली यहाँ पर इस छुटकू ड्रैगन को बोलती है, क्या यहाँ पर मेरे ऊपर बिजली गिरेगी? और वो ये बोलकर यहाँ पर थोड़ी सी शॉक हो जाती है, लेकिन तभी वो बोलती है, फिर मैं भविष्य में लोगों के बारे में बार बार बुरा बातें बोलूंगी ताकि मेरे ऊपर बिजली गिरे और मेरी पावर यहाँ पर बढ़ सके। ये लोग यहाँ पर ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, तभी हम लोगों को यहाँ पर आसमान में थंडर को दिखाया जाता है, जो कि इस जगह पर गिरने वाला होता है। इस चीज को देखकर ये छुटकू ड्रैगन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वो वैंगहाव को बोलता है, हम लोगों को जल्दी से इस जगह से भागना होगा, नहीं तो ये थंडर हम लोगों के ऊपर गिरेगा। इस पर यहाँ पर वैंगहाव बोलता है, ये थंडर मेरे लिए आ रहा है तो तुम लोगों को यहाँ पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी ये छुटकू ड्रैगन वैंगहाव को बोलता है, अगर ये थंडर इस जगह पर गिरा तो इसकी पावर यहाँ पर 10 गुनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इन क्रिस्टल की वजह से इसकी पावर यहाँ पर 10 गुना बढ़ जाएगी और तुम्हें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन वैंगहाव बोलता है, मैं इस चीज को संभाल लूंगा और वैंगहाव के यह बोलने के साथ ही यहाँ पर ये थंडर वैंगहाव के ऊपर गिरने लगती है और इसकी वजह से यहाँ पर वैंगहाव को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है। और इस चीज को जब ये छुटकू ड्रैगन देखता है तब वो वैंगहाव को बोलता है, क्या तुम यहाँ पर जिंदा हो? और वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। इसके बाद हम लोगों को बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक ओल्ड आदमी के पास 2 आदमी आ जाते हैं और ये ओल्ड आदमी इन दोनों आदमी के पास चला जाता है और वो बोलता है, कितने इत्तेफाक की बात है कि आप दोनों यहाँ पर आ गए और मेरी मुलाकात आपसे हो गई है। इस पर ये दोनों लीडर यहाँ पर इसे बोलते हैं, तुम्हें यहाँ पर नाटक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी हकीकत के बारे में हम लोगों को पता है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर हम लोगों के सामने नाटक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जिस ट्रेजर को खोजने के लिए आए हैं उसके पीछे सिर्फ हम लोग ही नहीं पड़े हैं, उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं। इस बात को सुनने के बाद ये ओल्ड आदमी भी इन लोगों के साथ में मिल जाता है और वो लोग यहाँ पर वैंगहाव की तरफ जाने लगते हैं। तभी इन लोगों के सामने एक रोशनी आ जाती है और ये रोशनी एक आदमी में बदल जाती है और ये आदमी इन लोगों को यहाँ पर बोलता है, अगर तुम लोगों ने यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं तुम लोगों को यहाँ पर जान से मार डालूंगा। इस बात को सुनने के बाद ये तीनों एल्डर यहाँ पर
हार नहीं मानते हैं और ये तीनों एल्डर यहाँ पर इस आदमी के ऊपर हमला करने के लिए उसे घेर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ये थंडर क्लैन का आदमी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से वो इन लोगों से जरा सा भी नहीं डरता है और वो यहाँ पर अपने एक ही हमले में इन सभी लोगों को बहुत ही दूर कर देता है, जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पर इंजर्ड भी हो जाते हैं। यहाँ पर इस थंडर क्लैन के लड़के की इतने ज्यादा पावर को देखकर ये तीनों एल्डर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वो लोग अपनी जान बचाकर इस जगह से जाने लगते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को यहाँ पर एक मार्क्समैन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर इस थंडर क्लैन के आदमी के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से ये थंडर क्लैन का आदमी यहाँ पर थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है और ये मार्क्समैन यहाँ पर इस थंडर क्लैन के आदमी को बोलता है, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना चाहता था, लेकिन आप यहाँ पर हम लोगों को इस माउंटेन में जाने से रोक रहे हैं, इसलिए मुझे यहाँ पर ना चाहते हुए भी तुम्हें मारना होगा। इस बात को सुनने के बाद ये थंडर क्लैन का आदमी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो अपनी जान बचाकर इस जगह से भागने लगता है। लेकिन ये मार्क्समैन यहाँ पर अपनी पावर की मदद से इस थंडर क्लैन के आदमी को अपने एक एनर्जी में कैद कर लेता है। इस चीज को देखने के बाद ये थंडर क्लैन का आदमी इस मार्क्समैन को बोलता है, यहाँ पर तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? जिस पर ये मार्क्समैन बोलता है, तुम यहाँ पर चिल्लाना बंद करो, और वो यह बोलकर यहाँ पर अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से यह थंडर क्लैन का आदमी यहाँ पर बहुत ही तेजी के साथ घूमने लगता है और यहाँ पर इसके इतने खतरनाक पावर को देखकर ये ओल्ड मास्टर बहुत ही ज्यादा शॉक होता है और वो बोलता है, अगर हम लोगों ने यहाँ पर इससे पंगा लिया तो हम लोग यहाँ पर बेशक ही मारे जाएंगे। इसके बाद हम लोगों को दोबारा से इस मार्क्समैन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर इस थंडर क्लैन के आदमी को नीचे पटक देता है और ये मार्क्समैन यहाँ पर इस थंडर क्लैन के आदमी को बोलता है, तुम लोग यहाँ पर बस मेरे लिए खिलौने के बराबर हो, और वो यह बोलकर यहाँ पर अपने पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से इस थंडर क्लैन के आदमी की सोल यहाँ पर इसकी बॉडी से बाहर आने लगती है। इस चीज को देखकर ये मार्क्समैन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है। लेकिन तभी ये मार्क्समैन यहाँ पर अचानक से बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और उसे यहाँ पर इस थंडर क्लैन के आदमी के पावर का पता चल जाता है और इस चीज का फायदा उठाकर ये थंडर क्लैन का आदमी इस जगह से भाग जाता है। इसके बाद इस मार्क्समैन के साथी यहाँ पर इसके पास आ जाते हैं और उसे बोलते हैं, बॉस क्या आप यहाँ पर ठीक हो? जिस पर ये मार्क्समैन बोलता है, इस लड़के में यहाँ पर जरूरी कुछ गड़बड़ था। इसके बाद हम लोगों का सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को वेंगहार को दिखाया जाता है जो कि इस थंडर को यहाँ पर रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था और उसके आसपास में यहाँ पर बहुत ज्यादा थंडर गिर रहा था, जो कि आप लोग स्क्रीन में यहाँ पर देख कर समझ ही सकते हो। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर वेंगहार के सोल्सी को भी दिखाया जाता है। इस चीज को देखकर यहाँ पर ये छुटकू ड्रैगन बोलता है, वेंगहार तुम ठीक हो? इस बात को सुनकर लिली यहाँ पर इस छुटकू ड्रैगन को बोलता है, वेंगहार यहाँ पर बेशक ठीक है क्योंकि ये मेरा आदमी है। लेकिन तभी हम लोगों को यहाँ पर वेंगहार को दिखाया जाता है जो कि अपनी एक पावर का यूज करता है, जिसकी वजह से उसके यहाँ पर बहुत सारे सर्वेंट इस जगह पर आ जाते हैं और वो लोग यहाँ पर बोलते हैं, क्या आपको यहाँ पर कोई बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण काम है जिसकी वजह से आपने हम लोगों को यहाँ पर बुलाया है? इस बात को सुनकर वेंगहार इन लोगों को बोलता है, तुम लोगों की यहाँ पर मुझे मदद चाहिए क्योंकि कुछ दिनों में मेरी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से हर किसी को मेरी यहाँ पर तलाश है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर एक काम में तुम लोगों की मदद चाहिए और तुम लोग यहाँ पर चारों दिशाओं में फैल जाओ ताकि हर चीज की जानकारी मुझ तक पहुँच सके। इसके बाद ये सर्वेंट लोग बोलते हैं, क्या आपको हम लोगों की और भी किसी काम में मदद चाहिए? जिस पर वेंगहार बोलता है, फिलहाल के लिए तुम लोग बस मेरा इतना ही काम कर दो, और वो यह बोलकर अपने हाथों में एक एनर्जी को एक्टिवेट कर लेता है और वो यहाँ पर एक सील के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से हम लोगों को यहाँ पर एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर छुपा होता है और वो लोग यहाँ पर वेंगहार की बातें सुन रहे होते हैं और इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।